आपने बहुत बड़े-बड़े रईसों के किचन टूर देखे होंगे जिनमें नौकरानियाँ खड़ी हुई काम कर रही होती हैं। अल्लाह ताला हमें भी उस दिन तक पहुँचाए कि हमारे आगे भी नौकरानियाँ काम कर रही हों, हमारा किचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो। लेकिन आज मैं आपको जो स्टोरी बताने वाली हूँ, आज अपने किचन के रिलेटेड, अपने उस सफ़र के रिलेटेड बात करूँगी कि आप लोग मोटिवेट हो जाएँगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर की थी कि मेरा किचन जो है वो ऊपर सीढ़ियों में हुआ करता था। ममटी छोटी सी बनी हुई थी जिसमें काफ़ी कचरा कूड़ा कबाड़ था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बहुत अच्छे हाल में हैं, बहुत अच्छा किचन है मेरा, लेकिन उतना मॉडर्न नहीं है जितना दुनिया देखना पसंद करती है, नौकरों चाकरों वाला। यहाँ जितना भी एक कॉर्नर है मेरे किचन का, यहाँ जितना भी डेकोरेशन पड़ा हुआ है, ये सब हैंडमेड है। ये जो तस्वीर पड़ी हुई है ये मेरी अम्मी की है, मेरी अम्मी की तस्वीर है, इसमें लगी हुई है। और आज जो कुछ भी हूँ मेरी वालदा की दुआओं का नतीजा है। ये मेरी अम्मी की दुआएं हैं जो मुझे यहाँ से कहाँ मेरी माँ ने की दुआओं ने मुझे पहुँचा दिया है। ये सारा क्रेडिट मेरी वालदा को जाता है, उनके मोहब्बत, उनके प्यार को जाता है जो उन्होंने जाने से पहले मेरे लिए बेतहाशा दुआएं की थी। ये सब उन्हीं का नतीजा है। यहाँ पे मैंने ये एक स्विच लगा हुआ है, इस पे मैंने एक चुटकी लगाई हुई है, वो भी डबल टेप से, क्योंकि यहाँ पे अक्सर मैं ना मोबाइल वगैरह चार्जिंग के लिए लगाती हूँ और ये हर टाइम लगे रहते हैं। तो इसको इसी तरह से मैंने मैनेज किया हुआ है कि ये इधर उधर बिखरी ना रहे। तारे बच्चों वाला घर है तो मेरी बेटी जो है वो तार अक्सर उठा के मुँह में डालती है, तो इसलिए मैंने उसे ऊँचा कर दिया है। ये जी हमारी अलमारी है, फर्स्ट वाली किचन की कैबिनेट है, और जिसमें मैंने सबसे ऊपर दवाइयाँ रखी हैं। वो भी मैंने अपनी बेटी से बचा कर रखी हुई हैं, छोटी बेटी से बचा कर, क्योंकि बच्चों की पहुंच से ये चीज़ें दूर रखनी चाहिए। और नीचे मैंने सारा अपना जो खाने पीने का सामान होता है, फूड आइटम, वो सारी चीज़ें मैंने इस तरह से जार में करके रखी हुई हैं। और एक तरफ मैंने चमचों का स्टैंड रखा हुआ है, इसमें मैं चमचे सुखा कर धोकर ड्राई करके रखती हूँ। साथ में मैंने एक ना डालडा का डब्बा जो होता है ना, घी व ऑयल वाला डब्बा, उसका मैंने एक ये बनाया था जुगाड़, जिसकी मैंने लास्ट वीडियो अपने चैनल पे शेयर की थी हैक्स के दौरान। लास्ट मेरी जो हैक्स थे वो उसमें मैंने ये वीडियो बनाई थी और माशाल्लाह ये बड़ी रैंक की थी। डब्बे को किस तरह से आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, ऑयल वाले डब्बों को। तो मैंने इसमें सारे मसाला जात रख दिए। आप चाहें तो इसमें प्लेट्स भी रख सकते हैं, काफ़ी बर्तन, काफ़ी चीज़ें इसमें आप रख सकते हैं। आप जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। जब मैं अलग हुई थी ना तो मेरे पास एक बर्तन भी नहीं था, एक का गिलास होता था, और मैं उसी में दूध डालकर बच्चों को देती थी, और हाथ पर हम ब्रेड रख के तो बच्चों को देते थे। और 2 से 3 दिन हमने इसी तरह से गुजारे थे, समझ लें भूख की हालत में। चाहने वालों ने तो बहुत कुछ चाहा कि शायद ये भूखे मर जाएंगे या फिर इनकी ज़िंदगी इसी तरह से गुजरेगी एक बर्तन पे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदे को भूखा नहीं मरने देती। अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये अल्लाह ताला के राज हैं। अल्लाह ताला दिखाता है दुनिया वालों को कि तुम किसी के लिए कितना भी बुरा चाहोगे, अगले बंदे को अगर मैं चाहूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये मेरे किचन का वो कॉर्नर है जहाँ पे ये एक डेकोरेशन पीस जो है ये भी हैंडमेड है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पाइप अपने चूल्हे का थोड़ा लंबा किया हुआ है और रोल करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे अक्सर ये चूल्हा नीचे उतार के कोई बड़ा पतीला बनाना पड़ जाता है, कोई ज़्यादा कुकिंग करनी पड़ जाती है, तो ये थोड़ी सी जगह तंग लगती है मुझे, तो मैं नीचे चूल्हा उतार कर बना लिया करती हूँ। और थोड़ा सा कंटेंट भी बनाना पड़ जाता है कभी कभी। और ये चूल्हा मेरी ज़िंदगी का साथी है। कहने को तो ये बिल्कुल सस्ता सा है, 1000 रुपये का है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का वो साथी है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैं अलग हुई थी तो मेरे पास ये सिर्फ एक चूल्हा हुआ करता था। और फर्स्ट टाइम जब मेरे बच्चे काशिफ ने चूल्हा लाकर हमें दिया था तो मैंने अपने बच्चों को इस पे जब रोटी पका कर दी थी तो मैं वो मंज़र भी नहीं भूल सकती। मेरी ज़िंदगी में हर एक चीज़ इस तरह से एक एक लम्हा कैद है। अभी भी ये चूल्हा जो है वो अच्छी कंडीशन में, बस थोड़ा सा इसकी ना पैंदा जो है वो थोड़ा सा जंग पकड़ गया है। तो इंशाल्लाह जब ये इस काबिल नहीं रहेगा तो मैं अच्छा वाला चूल्हा भी यहाँ पे लगवाऊंगी। और फ़िलहाल तो ये मेरा अभी भी साथ दे रहा है। यहाँ पे एक कैबिनेट में मैंने सारे जार रखे हैं मसालों के, हर चीज़ मैंने ना इस तरह के ट्रांसपेरेंट कलर के जो होते हैं जार, जिसमें सब कुछ नज़र आ रहा होता है, इस तरह से मैंने करके रखे हैं ताकि कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़े किचन में, अगर बच्चे भी काम करें तो उनको आसानी से मिल जाए, मुझसे पूछने की ज़रूरत ना हो। ये देखें जी पत्ती है, ये सारी चीज़ें इस तरह के जो जैम वाले जार हैं ना, मैं अक्सर इस तरह की जैम की बोतलें धोकर वाश करके रख लेती हूँ। और मैंने सिर्फ इनके कवर नहीं उतारे, बाकी जो है
ये इसके अंदर सही अच्छे से नज़र आ जाता है सारे मसाले। मैंने जो जो चीज़ें देखिए, मैंने सीड्स भी रखे हैं, बीज रखे हुए हैं मैंने संभाल कर, जो हम पौधे शौधे लगाते हैं, जैसे तोरी के बीज हो गए, करेलों के, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की। बच्चों की जो क्ले थी उसकी बॉटल थी, ये भी मैंने धोकर रख ली थी, इसमें मैंने सूखी मेथी डाल दी है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके किचन में बहुत काम आती हैं। मैं तो इस तरह की चीज़ों पे ही गुजारा कर लेती हूँ और अच्छे से आपको किचन मैनेज हो जाता है। या साइड पे मैंने थोड़े से डिस्पोजेबल बर्तन रखे हुए हैं संभाल के, जब कभी इंसान पिकनिक टूर पे जाता है तो ये काम आ जाते हैं। असल में ये हमने लिए भी इसीलिए थे, लेकिन हम जो है ना काम उस टाइम नहीं है, तो मैंने ये रख लिए संभाल के। ये मेरी वो कैबिनेट है जिस पे मैं सारा जो मसाला जात वगैरह हर चीज़ वहाँ पे रखती हूँ, ताकि किचन में लेने में आसानी हो जाए। थोड़ा सा ये मैंने यहाँ पे ग्रीनरी वाला माहौल किया हुआ है, ये एक पौधा रखा हुआ है, लेकिन ये देखने में असली लगता है तो ये नकली है, प्लास्टिक का है, ताकि किचन का माहौल जो है ना वो थोड़ा, मुझे वैसे भी पौधे बहुत पसंद हैं, तो दिल खुश हो जाता है इन चीज़ों को देख करके। अलमारी के साथ जो है ना ये वाला एरिया, ये कुछ इस तरह का हमारा सेटअप बना हुआ है कि नीचे वाले किचन से ना हीट ऊपर जाती है, तो इसलिए ये अलमारी किसी काम की नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे हमने सारे टूल्स और चुटकियाँ, कपड़ों वाली जो जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की है ना घर से रिलेटेड, वो सब हमने यहाँ पे रखी हुई हैं, जो कि ख़राब भी ना हो और यहाँ पे सेफ भी रहें। क्योंकि ये वाला बॉक्स जो है इसमें हम कुछ भी नहीं रख सकते, इसके पीछे आप देख रहे होंगे कि हीट के लिए सिस्टम बनाया हुआ है। और हमारी इतनी ज़्यादा कैबिनेट्स नहीं हैं, टोटल समझ लें कि 3 ही कैबिनेट्स हैं। बीच में मिड में हुड आ जाती है किचन की, और यहाँ पे मिड में भी ये भी आधी स्लैब जो है वो हीट के लिए कवर की हुई है। ये मेरी अम्मी का डॉल है, जिसमें वो देसी घी मेरे लिए लेके आई थी लास्ट टाइम, जो अम्मी के हाथ से मेरे लिए जो चीज़ आई थी वो मैंने तब से ये संभाल के रखा है। इसी में मैं ऑयल वगैरह डालती हूँ और इसी से पराठे शराठे बनते हैं। और बस इन छोटी छोटी चीज़ों को देख के महसूस होता है कि भाई अम्मी कहीं आस पास ही होंगी। और ये प्लांट्स तो मुझे बहुत शौक़ है। मैंने यहाँ पे मनी प्लांट रखा है किचन में, थोड़ा सा गर्मी की वजह से येलो येलो हो गया है, लेकिन क्या करूँ, कोई और जगह समझ में नहीं आती, तो यहीं सामने मैंने रखा हुआ है, लेकिन अच्छा ग्रो कर रहा है यहाँ पे। और ये छोटा सा मेरा जो है वो लहसुन अदरक पीसने वाला, आप लोग इसे क्या कहते हैं, चट्टू बट्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, काफ़ी सारी ज़ुबानें होती हैं, काफ़ी सारे अल्फाज होते हैं इसके लिए। हम लोग इसे लंगरी डंडा कहते हैं, आप लोग बताइएगा इसे क्या कहते हैं। मैंने रखा हुआ है सामने। अच्छा जी, ये जो कैबिनेट है ना ये थोड़ी इस तरह से खुलती है ऊपर की तरफ को, और थोड़ी ऊंची भी थी, तो यहाँ मैंने अपना सारा डिनर सेट जो कि 12 साल पुराना है ये रखा हुआ है। क्योंकि मेरे मखसूस ही बर्तन हैं, इतने ज़्यादा बर्तन नहीं हैं, और बस उतने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो एक भी नहीं होता था और अल्लाह ताला ने फिर इतने दे दिए हैं, तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं। बस उतने हैं कि हमारे घर अगर कोई मेहमान आए तो हम अच्छे से सर्व कर सकते हैं हर चीज़, और इतने ज़्यादा नहीं है, ना ही कोई इतना महंगे चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। बस अल्लाह ताला का शुक्र है, फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये मैंने कुछ बर्तन नए लिए थे, जो कि ये सामने ये डोंगे हैं, ये मैंने आपको दिखाया था कि रमज़ान में जब हम शॉपिंग करने गए थे। और कुछ मैंने ये नॉन स्टिक की पतीलियाँ ये मैंने कुछ ली थी, तो ये चीज़ें कुछ जो हैं मैंने ली थी, और ये भी मैंने यहाँ सामने रखी हैं ताकि यहाँ से मैं इजीली इस्तेमाल कर सकूँ। लोग बड़े ज़ालिम होते हैं, ज़िंदगी बड़ी ज़ालिम है। मैं कहती हूँ कि इंसान ना आपके ऊपर तरस खाने वाला कोई भी नहीं होता। बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको ना हर आफत, हर परेशानी से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला से बस यही दुआ करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे दे। यहाँ पे हमारी पीछे वाली जो वॉल है ना, ये आपने देखा होगा, यहाँ टाइल्स लगी होती हैं लोगों की किचन में, लेकिन हमारे किचन में टाइल्स नहीं लगी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो किचन काफ़ी बेहतर है। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो ये अलमारियाँ भी नहीं थी, जस्ट ये स्लैब लगी हुई थी, और ये दीवार जो है ये इसी तरह थी। तो काफ़ी काम हम लोगों ने इसमें करवा लिया है, काफ़ी रहता भी है। और ये किचन के नलके के ऊपर मैंने एक बास्केट रखी है, सावन है ना, तो ये सारी चीज़ें स्मेल करती हैं, तो इसलिए मैं धो के इस बास्केट में रख देती हूँ, टोकरी में रख देती हूँ कि ताकि ना सूख जाएं। छोटा सा रैक रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने इस्तेमाल के ज़रूरत के बर्तन, जो कि हर वक्त ज़रूरत होते हैं, ये थोड़े से बर्तन तो ये मैंने रखे हुए हैं। साथ ही थोड़ा छोटा सा मैंने एक स्टैंड रखा है जिस पे मैंने कप्स और ग्लास रखे हुए होते हैं। ये हमारा वॉशिंग एरिया, बर्तन यहाँ पे हम धोते हैं। और पहले तो धूप में बर्तन धोती थी मैं छत पे जाके, और अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी सोच से भी बढ़कर नवाजा है। हमारे घर का और हमारे किचन का काफ़ी सारा काम रहता है इंशाल्लाह। वॉल के ऊपर जो हमारी टाइल्स हैं वो भी रहती हैं, तो वो भी हमने करवाना है इंशाल्लाह, वो भी कंप्लीट हो जाएगा।
और यहाँ पे 2 ड्रॉल हैं, लेकिन उस बंदे ने सही बनाए नहीं थे, जिस भी भाई ने बनाए थे। भाई अगर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ना सारी दजियाँ और रुमाल, दस्तरखान और इस तरह के जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, वो मैंने तह करके रखे हुए हैं कि ताकि इजीली जो भी चीज़ हो वो मुझे यहाँ से आराम से मिल जाए। बच्चों ने ये देखे ना एक तोड़ भी दिया है। खैर ये वैसे सही बनाए भी नहीं थे भाई ने, ये रगड़ पड़ती है एक दूसरे के साथ और फिर ये ना इस तरह से ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। एक हमारी ये अलमारी है, समझ लें कि पूरी किचन में ना एक यही अलमारी है जिसके अंदर मैंने सारा एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा मीन्स के जो सौदा सलफ जो चीज़ें, बर्तन भी एक्स्ट्रा हैं वो रखे हैं। आटे की पेटी रखी है, आटे की पेटी के ऊपर हमारे ढक्कन नहीं था तो मैंने इस तरह से कवर करके ना आटे को, और इसके ऊपर मैंने तरामी रख दी है ताकि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना जाए। और ये छोटे छोटे बर्तन जो थे, जो ज़रूरत के भी हैं भी और नहीं भी, तो यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये सारा जो है ना, ये माशाल्लाह से हमारा सौदा पड़ा हुआ है। इन डब्बों में भी मैंने रखा हुआ है चीनी का, चावल के डब्बे, वॉशरूम का जो सौदा होता है वो मैंने अलग से एक बाल्टी में रखा हुआ है। और सारा कुछ इस टोकरी में भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, दालें शालें, काफ़ी चीज़ें, क्योंकि अभी जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो तो मैंने निकाल के जार में रखी हुई हैं, लेकिन जो नहीं ज़रूरत है, एक्स्ट्रा सौदा जो होता है ना, वो हम इस तरह से रख लेते हैं। बाद में जब ज़रूरत हो तो हम निकालते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान है जो मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके रखा है। यही अलमारी है हमारी, समझ लें, ले दे के, जिसमें हम लोग पूरा करते हैं, सारी चीज़ों का एडजस्ट करके रखते हैं। किचन हमारा काफ़ी छोटा सा है और यहाँ साइड पे मैंने ना प्याज और आलू की टोकरी रख दी थी। पहले ये वो दूसरी साइड पे पड़ी होती थी, लेकिन अभी मैंने इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ से हमने फ्रिज हटा के साइड पे की है। किचन में जब बर्तन धोते हैं ना तो पानी नीचे आता है, तो वो फ्रिज के लिए सही नहीं था, तो इसलिए मैंने फ्रिज साइड पे कर दी है, कॉर्नर पे कर दी है। थोड़ी सी स्पेस बच गई है तो यहाँ मैंने एक चेयर रख दी है और ये आलू प्याज की टोकरी रख दी है। और पानी वाले मसले की वजह से यहाँ पे पहले हमारे ना आलू प्याज की टोकरी हुआ करती थी, यहाँ मैंने एक चेयर रख दी है क्योंकि अक्सर मैं पकाती हूँ ना, मुझे गर्मी लगती है, मैंने पानी पीना होता है तो बस यहाँ बैठ के पी लेती हूँ। ये रहा हमारा छोटा सा किचन, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने बहुत सौ से अच्छा रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा, इंसान को हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज आप लोगों को ये मेरा मिडिल क्लास छोटा सा किचन कैसा लगा, इसका टूर मैंने आप लोगों को करवाया, पहले कभी नहीं करवाया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था जी मेरा गरीबी से लेके मिडिल क्लास किचन तक का टूर, कि जब मैं सीढ़ियों में किचन चूल्हा रख के काम किया करती थी, कोई अलमारी नहीं थी, कोई ज़्यादा बर्तन नहीं थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज इतना सुकून वाला किचन भी दिया है कि जहाँ पे सिंक भी लगा हुआ है और सारे काम भी मैं यहाँ आराम से कर लेती हूँ। मेरे अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो अपने बंदे की अजियत और तकलीफ़ों के बाद उसको उसका सिला ज़रूर देता है, उसका फल ज़रूर देता है। उसकी तकलीफ़ें, आजमाइशें जब अल्लाह ताला देखता है ना, अल्लाह ताला आजमाइश में ज़रूर डालता है बंदे को और उससे निकालता है, तो फिर बहुत बेहतरीन उसको तोहफ़ा भी देता है। आज की मेरी वीडियो, ये किचन टूर, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छे कमेंट्स के साथ अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।